आली साहब, कल हमने देखा 3 साल कारकर्दगी जो पेश की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें वज़ीर आज़म ने 3 सालों में जो कुछ अचीव किया वो तो बताया, लेकिन जो वादे उन्होंने 3 साल पहले किए थे इस कौम से, पुलिस इस्लाहात लानी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी वज़ीर आज़म हाउस में, और बहुत सारे वादे थे, महंगाई कम करनी थी, मुल्की कर्जे कम होने थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। जी आला साहब, पहले आपका इस पर टेक ले लें, फिर ज़रा फैसल साहब की तरफ भी जाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि इस हुकूमत ने अपने वादों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और इस हुकूमत को जो जो मुश्किलात आई, आप ये देख लें कि बिल्कुल एक दिवालिया हुआ हुकूमत हमें मिली। उसके बाद आप कोविड का देख लें, आप पुलवामा अटैक का देख लें, आप ये देख लें लोकस्ट अटैक का देख लें, वर्ल्ड वाइड जो सूरत हाल बढ़ रही है, उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी है, वो इन सारी हुकूमतों की ये जो 30 साल बदतरीन कारकर्दगी है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप ये देखें, रिजर्व्स हमें 16 अरब के ऊपर मिले, आज वो 27 अरब डॉलर को जो है क्रॉस कर गए हैं। हमें जो एक्सपोर्ट इतनी कम करके मिली, जो कम की गई, आज पूरे रीजन के एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई हैं। आज हमारा ट्रेड डेफिसिट श्रिंक कर गया है। हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का मिला था, आज 1.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गए। टेक्सटाइल्स, जिसके अंदर आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर हमारे सारे ऑर्डर शिफ्ट हो गए थे, आज लूम्स प्रॉपरली चल रही हैं। आज उसके अलावा 15 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करें, और हमें यह लग रहा है कि हम इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे। आप आईटी सेक्टर को देखें, 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। आप हमारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, वो इंक्रीज हो गए। 26 मोबाइल नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर सैमसंग शामिल है। वो पाकिस्तान जो मोबाइल इंपोर्ट करता था, आज ना सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर मोबाइल बल्कि उसको इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमी हो सकती है, ये हुकूमत की इकोनॉमी तो हो सकती है, लेकिन ये एक आम आदमी की इकोनॉमी तो नहीं है जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जो महंगा आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाइयां खरीद रहा है। ये उस आम आदमी की इकोनॉमी तो नहीं है, उसका तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, मैं इसीलिए सारे के सारे फिगर्स आपके लिए लेकर आई थी, और मैं यही चाहती थी कि आपके तवज्जुह से आवाम को भी हम बता दें। आप ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं WAO की, ग्लोबल फूड प्राइसेस राइज एट रैपिड पेस इन मई, पाकिस्तान लोकस्ट प्लेग्स बिकम एज बिग एज कोरोना वायरस। ठीक है, ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्च अगेन, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्च अगेन, ये आपकी जो ये आपके ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। 10 of millions plunge into poverty in COVID रिवेक्ड इंडिया। अब ये आपके आ जाए, ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, जहां पर इंडिया के अंदर फूड प्राइसेस सर्च 3 times दैट सप्लाई चेन टेक्स अ हिट। आपका ये फाइनेंशियल टाइम्स देख लें, ग्लोबल फूड प्राइसेस पोस्ट बिगेस्ट जंप इन द डेकेड। ये सारी के सारी पूरी दुनिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि आपका जो FAW UN का जो फूड इंडेक्स है, खुद MNA है, आपके हल्के के भी बहुत सारे अवाम होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनमें भी जाती होंगी। मेरी एक बात सुनें, लोगों को आप ये रिपोर्ट दिखा के क्या मुतमईन कर सकती हैं? मेरे पास बहुत सारे अवामिल की बात नहीं है। अवाम को मैं यही बताना चाहती हूँ, 10.7% की जो इन्फ्लेशन लास्ट ईयर थी, आज वो 7.9% पर आ रही है। हमें अवाम का एहसास है वो आज भी ज्यादा है, हम उसको कंट्रोल करने के मेजर्स ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह मईशत को संभाले उसको भी संभालेंगे। लेकिन हमारे अवाम इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा, आप ये देखें कि 40% हो रही है पूरी दुनिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग नहीं है, हम मोस्टली चीजें इंपोर्ट करते हैं। आज पहली दफा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर इन 3 सालों में परफॉर्म करने लगा है। इंशाअल्लाह ताला जब हम 5 साल के बाद जाएंगे तो ना सिर्फ इकोनॉमी कम हुई होगी, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इतना खुद कफील बनाकर जाएंगे कि हमें ये जो अशिया हैं ये दुनिया से नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलें अभी 2 साल बाद आप कह रहे हैं कि आपके लिए मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, जरा ये टैक्स रेवेन्यू और जो मुख्तलिफ बड़े बड़े दावे खान साहब की तरफ से किए गए थे, जरा उससे मुतालिक भी आपसे पूछना है। फैसल करीम साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेना। फैसल साहब, वादों से बढ़ के परफॉर्म किया, आलिया साहबा कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1.5 साल अगर कोविड नहीं आता तो सिचुएशन खासी मुख्तलिफ होती, एग्री करते हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता। अब ये जो है वो कोविड से के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएं, इन्होंने तो कल एक तकरीर की और अपने लोगों को बिठाया और लोगों के खिलाफ जो तकारीर की, हम भी वो ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं जो खान साहब ने इस्तेमाल की। लेकिन ये बताएं, जो गर्दिशी कर्जे 2018 में 1150 अरब थे, अभी वो 2400 अरब पे पहुंच गए हैं। और जो आपके सरकारी इदारों का जो मजमूई कर्जा था 1400 अरब गालिबन था, अब 2400 अरब है। मुझे बताएं, गरीब आवाम के लिए रोटी सस्ती हुई है, गरीब आवाम के लिए दवाई सस्ती हुई है, चीनी सस्ती हुई है, या रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हुई है? ये WHO और WFO और पता नहीं क्या क्या बातें मतलब है कि वो कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने क्या चीज़ उसमें जो है गुर्बत की शरह जो है वो 40% बढ़ी है। 20 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे जो है, उनकी जो सर्वे हुई उसकी वजह। और ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अब ये बताएं कि इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा था कि हमारे पास 200 मईशत के रस्तू हैं। आज ये वही लोग जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनके ऊपर काम चला रहे हैं। कितने FBI के चेयरमैन चार तो इस्तेमाल हो गए अभी तक। कितने FBI के चेयरमैन चेंज किए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी मुख्तलिफ सूबों में चेंज किए हैं, कितने IG चेंज किए हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया। फिर ये बात करते हैं कि हमने जी करप्शन से साफ पाकिस्तान की बात की थी। अब मुझे बताएं कि इन्होंने नैब को अगवा बराए तावान का इदारा बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम इतने पैसे रिकवर कर लिए, लेकिन ये नहीं बताया कितने लोगों को सजा दी है। ये नहीं बताया कि दवाई के स्कैंडल का क्या हुआ, आटे के स्कैंडल का क्या हुआ, चीनी के स्कैंडल का क्या हुआ। रिंग रोड इनके इन 3 सालों में नैब ने 519 अरब रुपए रिकवर किए हैं। आपके 10 सालों में 200 अरब भी रिकवर नहीं कर सकते। जी अली साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। फैसल साहब कंप्लीट कर लें क्विकली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सजा कितने लोगों को हुई है? अगवा बराए तावान का इदारा बनाया हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को सजा हुई है? आप मुझे कहें कि आप 1 अरब रुपए कमा लो, 20-30 करोड़ रुपए नैब को दे दो, तो आप बाकी पैसे आपके क्लियर हो गए। ये तो अगवा बराए तावान की इदारा बन गया है। आप मुझे बताएं कितने लोगों को आप लोगों ने टांगा है, कितने लोगों को आपने कहा कि सजा दी है कि आप ये जो हम हमारे खिलाफ ये लोग रोज लगे रहते हैं कि ये चोर हैं, फलां चीजें। आपके साथ जो लोग बैठे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन तो ओवर टाइम काम कर रही है। रिंग रोड में भी अपने लोगों को बचा दिया। अपनी ATM मशीनों को से पहले वारदातें डलवाते हैं, फिर उनको अपनी कमेटीज के थ्रू और उसके थ्रू जो है कितने लोगों को सजा हुई है, जो आपका पॉइंट नजर आलिया साहबा के सामने रखता हूँ मैं। आलिया साहबा, ये 519 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए, 400 अरब रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने रिकवर किए। इसमें कितने नून लीग के बड़े बड़े टॉप लीडरशिप के नाम शामिल हैं? इसमें कितने पीपल्स पार्टी वाले शामिल हैं जिनको खान साहब करप्ट कहा करते थे और अभी भी कहते हैं? सबसे पहले तो ना मैं सिर्फ 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी, ताकि मैं जो है ना रखूं। परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले मैं ज़्यादा वो नहीं करती, मैं तो फिगर्स से बात करती हूँ। परफॉर्मेंस में पीपल्स पार्टी की आपको बताती हूँ। 3 साल कारकर्दगी हमारी, 3 साल कारकर्दगी इनकी। ये जब इनके जो लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस है ना, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 7.2 बिलियन ड्रॉप किए थे। इंपोर्ट बिल 4.5 बिलियन इंक्रीज किया था। एक्सपोर्ट ये ड्रॉप करके गए थे। ट्रेड डेफिसिट इनका इंक्रीज हुआ था 4.9। शुरू के 3 साल पे आ जाए अली साहब, अभी आखिर के 2 साल तो आपके शुरू ही नहीं हुए। सिर्फ एक सेकंड, शुरू के 3 साल पे नहीं जी, मैं एक सेकंड। इनका जो ये टैक्स रेवेन्यू जो है ना, ये जो टैक्स रेवेन्यू की, और ये मुझे कह रहे हैं कि जी चेयरमैन FBR हमने चेंज किए। मुझे सिर्फ इतना बताने का हक हासिल है कि पीपल्स पार्टी के और अगर PTI के सिर्फ मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं तो PTI हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। इन्होंने बात की सर्कुलर डेट। अली साहब, पीपल्स पार्टी ने शुरू के 3 सालों में अपने दौर में कितना टैक्स रेवेन्यू जमा किया था? कितना? सिर्फ एक सेकंड मुझे मैं सारी चीज़ों की तरफ, मुझे एक दफ़ा अगर आप बात कंप्लीट, क्योंकि मैंने अपने पास पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, मैं पूरे डेटा के साथ बात कर रही हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट की बीमारी कह लें, सर्कुलर डेट की बीमारी कह लें, शुरू इन्हीं के दौर से होती। फिर इन्होंने बात की हमने डेट बहुत ज़्यादा ले लिया। इनको अगर पता हो जो PMLN का आखिरी 3 साल थे, $30 बिलियन का उन्होंने इंक्रीज किया था। हमारा ये जो साल है ना, $3 बिलियन पर हम आगे और फर्दर हम डिक्रीज करें। हमारा प्राइमरी सरप्लस, हम प्राइमरी ये जो हमारा डेफिसिट है दैट इज इन सरप्लस। ये इनके समझने के लिए काफी है। इन्फ्लेशन पर इन्होंने बात की। कौन इन्फ्लेशन की बात मुझे सुना रहा है? पीपल्स पार्टी के 4 सालों में डबल डिजिट पर इन्फ्लेशन रहा है। तब तो ना कोविड था, ना इसके अलावा लोकस का अटैक था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।